कहानी का नाम काली चाय वाला, द ब्लैक टी सेलर। शाम ढल चुकी थी। जैसलमेर के बाजार में सन्नाटा पसरने लगा था। दुकानें बंद हो रही थीं, लोग बिस्तर में घुसने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में ही एक पुरानी साइकिल की खटखट आवाज सुनाई पड़ी। एक ठेले पर चाय का सामान लादे एक काले कोट पहने व्यक्ति धीरे धीरे बाजार में घुस रहा था। उसकी आवाज थी सपाट पर तीखी। काली चाय, गर्मागर्म काली चाय। उसकी चाय का रंग वाकई में काला था, कफ्फी जैसा। लोग उसे काला चाय वाला कहते थे। उसकी चाय बाजार में मशहूर थी, पर उसके बारे में अफवाहें भी खूब थीं। कुछ कहते थे वो रात में जंगल से जड़ी बूटियां लाता है, कुछ कहते थे वो भूतों से चाय बनाता है। आज रात उसकी साइकिल बाजार के उस कोने पर जाकर रुकी जहां कभी कोई नहीं जाता था, एक बंद पड़ी हवेली के सामने। हवेली काली पत्थरों से बनी थी। उसकी खिड़कियों से सिर्फ अंधेरा झांकता था। अफवाह थी कि यह हवेली भूतों का घर है। एक दिन एक साहसी युवक ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। उसने रात के अंधेरे में काली चाय वाला अपनी साइकिल से उतरा। उसने अपनी पुरानी टोपी झुका ली, जैसे कुछ छिपाना चाहता हो। फिर धीरे धीरे हवेली के बड़े लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा अचानक खुला। अंदर से एक लंबा सफेद कपड़ों में लिपटा व्यक्ति बाहर निकला। उसका चेहरा छिपा हुआ था, सिर्फ ही आंखें चमक रही थीं। दोनों एक दूसरे को कुछ पल तक बिना बोले घूरते रहे। आ गए? सफेद कपड़ों वाले ने खामोशी तोड़ी। काला चाय वाला ने धीरे से सिर हिलाया। आज क्या लाए हो? वही, खास चाय। काली चाय वाला ने अपने थैले से एक छोटी सी काली बोतल निकाली। उसकी गर्दन में एक काली रिबन बंधा था। सफेद कपड़ों वाले ने बोतल ले ली। उसकी उंगलियां ठंडी थीं। उसने बोतल खोली। उसमें से एक अजीब सी खुशबू निकली। अच्छा, उसने बोतल बंद करते हुए कहा, याद रखना, जो तय हुआ है वो करना होगा। काली चाय वाला ने फिर सिर हिलाया। अब जाओ, सफेद कपड़ों वाले ने कहा, और हां, किसी को कुछ मत बताना। काली चाय वाला अपनी साइकिल पर वापस चढ़ा और अंधेरे में गायब हो गया। बाजार खामोश था। हवेली का लोहे का दरवाजा धीरे धीरे बंद हुआ। सफेद कपड़ों वाला अंदर चला गया। बोतल को उसने अपनी अलमारी में छिपा दिया। उसकी आंखों में एक डरावना इरादा झलक रहा था। अगले दिन जैसलमेर के बाजार में हलचल मची हुई थी। लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे और सभी की जुबान पर एक ही बात थी, भूतों की हवेली में क्या हुआ। कुछ लोगों का कहना था कि काली चाय वाला एक भूत है और उसने हवेली में एक और भूत को बुलाया है। कुछ लोगों का कहना था कि काली चाय वाला एक जादूगर है और उसने हवेली में कुछ ऐसा किया है जिससे भूत परेशान हो गए हैं। बाजार में अफवाहें उड़ने लगीं और लोगों का डर बढ़ने लगा। लोग रात के अंधेरे में बाहर निकलने से डरने लगे। एक दिन एक साहसी युवक ने फैसला किया कि वह हवेली में जाकर देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। उसने रात के अंधेरे में हवेली की ओर प्रस्थान किया। युवक हवेली के पास पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे पर एक पत्थर मार दिया और दरवाजा खुल गया। युवक अंदर गया और हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया और अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? आवाज में डर था। युवक ने अपनी तलवार निकाल ली और आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे हवेली के अंदर अजीब अजीब चीजें दिखाई देने लगी। वह एक कमरे में पहुंचा और वहां उसने एक महिला को देखा। महिला का चेहरा सफेद था और उसकी आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? युवक ने पूछा। महिला ने कहा, मैं एक भूत हूं, मैं इस हवेली की आत्मा हूं। युवक ने कहा, तुम यहां क्यों हो? महिला ने कहा, काली चाय वाला मुझे यहां बुलाया है। उसने मुझे कहा है कि वह मुझे एक जादुई चाय देगा जिससे मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। युवक ने कहा, मैं उस जादुई चाय को देखना चाहता हूं। महिला ने कहा, तुम नहीं देख सकते, वह चाय बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम उसे देखोगे तो तुम भी भूत बन जाओगे। युवक ने कहा, मैं डरता नहीं हूं, मैं उस चाय को देखना चाहता हूं। महिला ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वह चाय दिखाती हूं। महिला ने युवक को एक कमरे में ले जाया। कमरे में एक टेबल पर एक काली बोतल रखी हुई थी। युवक ने बोतल को उठाया और देखा। बोतल में एक काला तरल पदार्थ भरा हुआ था। युवक ने बोतल को सूंघा और उसे एक अजीब सी खुशबू आई। युवक ने कहा, यह चाय बहुत ही खतरनाक लगती है। महिला ने कहा,
हाँ, ये चाय बहुत ही खतरनाक है। अगर तुम इसे पियोगे तो तुम मर जाओगे। युवक ने कहा, मैं इसे नहीं पीऊंगा। युवक ने बोतल को टेबल पर रख दिया और वह हवेली से बाहर निकल गया। युवक ने हवेली के बाहर जाकर अपनी कहानी लोगों को सुनाई। लोगों को युवक की कहानी सुनकर बहुत डर लगा। लोगों ने फैसला किया कि वे उस हवेली को नष्ट कर देंगे। उन्होंने हवेली को आग लगा दी और हवेली जलकर खाक हो गई। इस तरह काली चाय वाला और भूत की कहानी का अंत हुआ। लेकिन क्या यह अंत वास्तव में अंत था? क्या काली चाय वाला और भूत फिर कभी नहीं लौटेंगे? यह तो भविष्य ही बताएगा। हवेली जलकर खाक हो गई थी, लेकिन काली चाय वाला और भूत कहां गए थे इसका कोई पता नहीं चला। लोग सोचते थे कि वे दोनों मर गए होंगे, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वे अभी भी जीवित हैं और वे किसी दिन वापस लौटेंगे। कुछ साल बाद एक दिन एक युवक ने जैसलमेर के जंगल में एक पुरानी हवेली देखी। वह हवेली उस हवेली से बहुत मिलती जुलती थी जो पहले थी। युवक ने उस हवेली के अंदर जाकर देखा। हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी और वहां अजीब अजीब चीजें दिखाई दे रही थीं। युवक ने एक कमरे में प्रवेश किया और वहां उसने काली चाय वाले को देखा। काली चाय वाला अभी भी वहीं था, वही काला कोट, वही टोपी और वही पुरानी साइकिल। काली चाय वाला युवक को देखकर मुस्कुराया। उसने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? युवक ने कहा, मैं यह जानना चाहता हूं कि तुम और वह भूत कहां गए थे। काली चाय वाला ने कहा, हम दोनों यहां ही थे, हमने कभी भी कहीं नहीं गए। युवक ने कहा, लेकिन मैंने देखा था कि तुम दोनों हवेली में आग लगने के बाद कहीं चले गए थे। काली चाय वाला ने कहा, हां, हम दोनों हवेली से बाहर निकल आए थे, लेकिन हमने कभी भी कहीं जाने का फैसला नहीं किया। युवक ने कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? काली चाय वाला ने कहा, हम यहां एक नई हवेली बनाने आए हैं, एक ऐसी हवेली जहां हम दोनों हमेशा के लिए रह सकें। युवक ने कहा, तुम दोनों क्या करने वाले हो? काली चाय वाला ने कहा, हम एक नई दुनिया बनाने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जहां भूत और इंसान एक साथ रह सके। युवक ने कहा, यह बहुत खतरनाक है। काली चाय वाला ने कहा, हां, यह बहुत खतरनाक है, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी है। युवक ने कहा, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश करूंगा। काली चाय वाला ने कहा, तुम रोक नहीं पाओगे, हमारी योजना बहुत पहले से बनाई जा चुकी है। युवक ने कहा, हम देखेंगे। युवक ने हवेली से बाहर निकल गया। वह बहुत गुस्सा और परेशान था। वह जानता था कि काली चाय वाला और भूत एक नई समस्या पैदा करने वाले हैं। युवक ने लोगों को काली चाय वाले और भूत के बारे में बताया, लेकिन लोगों ने उसे नहीं माना। वे मानते थे कि काली चाय वाला और भूत मर चुके हैं। युवक अकेला ही लड़ाई लड़ने का फैसला किया। वह काली चाय वाले और भूत को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। युवक ने काली चाय वाले और भूत को रोकने के लिए कड़ी मेहनत की। वह लगातार उनकी हवेली की जासूसी करता रहता था और वह उनकी योजनाओं के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन युवक को पता चला कि काली चाय वाला और भूत एक जादुई औषधि बना रहे हैं। यह औषधि इतनी शक्तिशाली थी कि यह भूतों को इंसानों में बदल सकती थी। युवक को पता था कि इस औषधि को रोकना जरूरी है। अगर यह औषधि बन गई तो भूत और इंसान एक साथ मिलकर पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। युवक ने काली चाय वाले और भूत की हवेली में घुसने की योजना बनाई। वह जानता था कि यह एक खतरनाक काम है, लेकिन वह इसे करने के लिए तैयार था। रात के अंधेरे में युवक ने हवेली में घुसने की कोशिश की। वह हवेली के पीछे की दीवार पर चढ़ गया और वह हवेली के अंदर घुस गया। युवक ने हवेली के अंदर जाकर देखा कि काली चाय वाला और भूत एक बड़े कक्ष में थे। वे एक बड़ी कढ़ाई में जादुई औषधि बना रहे थे। युवक ने कढ़ाई में आग लगा दी। आग तेजी से फैलने लगी और कढ़ाई जलकर खाक हो गई। काली चाय वाला और भूत आग से घबरा गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग बहुत तेज थी। आखिरकार काली चाय वाला और भूत को हवेली से भागना पड़ा। वे आग से बचने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी जादुई औषधि नष्ट हो गई। युवक ने काली चाय वाले और भूत को रोकने में सफलता हासिल की। उसने नई दुनिया को एक खतरनाक खतरे से बचाया। युवक ने अपनी जीत का जश्न मनाया। वह जानता था कि वह एक नायक है और उसने दुनिया को बचाया है, लेकिन युवक को पता था कि काली चाय वाला और भूत अभी भी जीवित हैं। वे कभी भी हार नहीं मानेंगे और वे फिर से एक नई योजना बनाएंगे। युवक ने फैसला किया कि वह हमेशा सतर्क रहेगा
वह काली चाय वाले और भूत को रोकने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में।